Sunny Williams. Big smile, big waves. क्या आप सोच सकते हैं कि कोई 9 महीने तक अंतरिक्ष में रहे, जीरो ग्रेविटी में जिंदगी गुजारे, टेक्निकल खराबियों से जूझे और फिर सफलतापूर्वक धरती पर लौट आए? ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी जैसा लगता है, लेकिन ये हकीकत है। नासा की जानी-मानी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी बैरी विलमोर आखिरकार पृथ्वी पर लौट आए और इस ऐतिहासिक मिशन की पूरी जानकारी जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे उनकी टीम 9 महीने के मिशन की पूरी कहानी जो भी उन्होंने सर्वाइव किया और टेक्निकल खराबियों का जो खुलासा हुआ, लंबे समय तक रहने के असर क्या होते हैं और चुनौतियां क्या हैं, कैप्सूल जो भेजा गया उनकी लैंडिंग के लिए, उसकी ऐतिहासिक लैंडिंग और भारत और दुनिया में इस मिशन को लेकर क्या प्रतिक्रिया रही। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नासा के इस ऐतिहासिक मिशन की शुरुआत जो जून 2024 में हुई, जो सुनीता विलियम्स और बैरी विलमोर बोइंग स्टार लाइनर से आईएसएस यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी ये यात्रा सिर्फ कुछ दिनों के लिए थी, लेकिन उन्हें 9 महीने अंतरिक्ष में रहना पड़ा। सुनीता विलियम्स और उनकी टीम ने वहां कई महत्वपूर्ण प्रयोग किए और जिसमें माइक्रोग्रेविटी में इंसानी शरीर पर असर, बायोलॉजिकल रिसर्च और रोबोटिक शामिल थे। उन्होंने स्पेस वॉक करके आईएसएस के कई जरूरी सुधार भी किए। क्या आप जानते हैं कि सुनीता विलियम्स ने 62 घंटे का स्पेस वॉक किया और एक नया रिकॉर्ड भी बनाया। लेकिन इसके बाद मिशन में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया। अब यहाँ समस्या ये आ गई कि बोइंग के स्टार लाइनर कैप्सूल में थ्रस्टर फेलियर और कई दूसरी तकनीकी दिक्कतें सामने आने लगी, जिस कारण नासा ने फैसला किया कि सुनीता विलियम्स और उनके साथी आईएसएस पर ही रहेंगे जब तक उनकी सुरक्षित वापसी की कोई योजना नहीं बन जाती। इसमें जो दिक्कतें आई थी वो बेसिकली थी थ्रस्ट फेलियर, जो कि कैप्सूल के इंजन ने सही तरीके से काम करना बंद कर दिया था, वो काम नहीं किया था और कैप्सूल का कंट्रोल सिस्टम सही से फंक्शन भी नहीं कर रहा था, इसलिए ऑटोमेशन प्रॉब्लम भी आ गई थी और नासा कोई रिस्क भी नहीं लेना चाहता था, इसीलिए सुरक्षा कारणों से वापसी टल गई। यानी कि एक छोटा सा मिशन अब लंबा मिशन बन चुका था। अब 9 महीने तक अंतरिक्ष में रहने के बाद स्पेस एक्स ड्रैगन फ्रीडम कैप्सूल ने सुनीता विलियम्स और बैरी विलमोर को 18 मार्च 2025 को सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लाया। अब समुद्र में लैंडिंग हुई और ये जो समुद्र है वो फ्लोरिडा के पास अटलांटिक महासागर में है। और दिलचस्प बात ये रही कि जब स्पेस एक्स का कैप्सूल उतरा तो उसके आसपास डॉल्फिन का एक झुंड देखने को मिला और नासा और स्पेस एक्स के वैज्ञानिकों ने इसे बहुत बड़ी सफलता करार दिया। हम 9 महीने तक स्पेस में रहने में इंसानी शरीर पर क्या असर पड़ता है, क्या कोई चैलेंजेस है, क्या हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं इन एस्ट्रोनॉट्स को जो इतने लंबे समय तक वहाँ रहे हैं। तो हाँ, ये बताया जाता है कि अगर कोई इतने लंबे समय तक वहाँ पर रहता है क्योंकि वहाँ ग्रेविटी का दिक्कत होता है, तो अंतरिक्ष में अगर कोई लंबा समय बिताता है तो इसके कारण उसकी जो बोन डेंसिटी होती है उसका लॉस हो सकता है, इसके कारण हड्डियों में कमजोरियां आ सकती है, फिर मांसपेशियां कमजोर हो सकती है जिसे मसल एट्रोफी कहा जाता है, आंखों की रोशनी पर असर पड़ता है, विजन प्रॉब्लम्स, आंख कम दिखाई देना या कोई और हेल्थ इश्यूज, कोई आई रिलेटेड इश्यूज सीरियस भी हो सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट खतरा जो हमेशा रहता है वो रेडिएशन एक्सपोजर का, क्योंकि स्पेस में रेडिएशंस होती हैं, तो अगर ये रेडिएशंस बॉडी में पेनिट्रेट कर जाए तो इसका भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है। लेकिन सुनीता विलियम्स और उनकी टीम ने इन सब चुनौतियों को शानदार तरीके से हैंडल किया। शायद ये जो नासा की ट्रेनिंग है उसी का असर होता है कि ये स्ट्रांग होते हैं मेंटली एंड फिजिकली बोथ। उनको पहले ही पता होता है कि इस तरह की सिचुएशंस में, एडवर्स कंडीशंस में अगर रहने से कैसे असर पड़ता है, उससे कैसे हम लोग को जूझा जा सकता है, क्योंकि इनको सालों की ट्रेनिंग मिली होती है स्पेस में जाने से पहले। इनको हर चीज़ का पहले ट्रेन किया जाता है, पहले सब बताया जाता है कि अगर ऐसी कंडीशन आए तो क्या कर सकते हैं। अब दुनिया भर में इनका काफ़ी ज़्यादा तारीफ हो रही है कि कितना इन्होंने पेशेंस का, धैर्य का अ, मजबूत इनका रहा। काफ़ी इन्होंने दिक्कतें सही, लेकिन इसके बाद भी इनका धैर्य का प्रदर्शन रहा। अब भारत में भी इस मिशन को लेकर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त उत्साह देखने को मिला। सुनीता विलियम्स जो है उनका जो बैकग्राउंड है वो इंडिया से ही है। तो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सुनीता विलियम्स को, जिनको प्यार से सनी विलियम्स भी कहा जाता है, उनको भारत की बेटी कहते हुए उनकी उपलब्धियों की सराहना की। नासा और स्पेसएक्स की सफलता को पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है। तो ये बहुत ही बड़ा मिशन है। ये मिशन इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि एक इतने महीनों तक, 9 महीने तक, जिसमें कोई इतनी ईज़ी नहीं है ऐसी जगह पे रहना जहाँ पर ज़ीरो ग्रेविटी होती है और वहाँ पर अगर आप कुछ दिनों के लिए गए हो लेकिन उसके बाद वहाँ पर आपका जो मिशन है उसको एक्सटेंड कर दिया गया हो, तो ये बहुत ही आसान चीज़ नहीं है, ये बहुत ही बड़ी चीज़ होती है। लेकिन इसके बाद भी इन्होंने ये कर दिखाया
और जब ये नासा की जब ये हुई, जब उन्होंने देखा, खुशी का जो पल था ना वो देखना बनता था कि कैसे उस ड्रैगन कैप्सूल में से जब इन एस्ट्रोनॉट्स को निकाला गया। और निकालने से पहले भी इनकी बहुत सारी प्रिकॉशनरी चेक होते हैं, जैसे कि काफ़ी धीरे-धीरे करके इसको पूरा स्टेबल किया गया, इसको लाइफ बोट पे लाया गया, वहाँ पर इनके फुटवियर जो फुट स्टैंड होता है, कई चीज़ें उसमें से खाली की गई ताकि ड्रैगन के अंदर से उनको आराम से निकाला जा सके। फिर जब खोलने से पहले उसमें स्प्रे किया गया पानी से, उस पानी में नॉर्मली कहते हैं नमक मिला हुआ होता है, तो किसी भी तरह की प्रिकॉशन से बचने के लिए, क्योंकि एक तो ये आया भी तो स्पेस में से होता है, तो क्या पता है इसके अंदर अपनी कुछ रेडिएशंस लगी हों, तो जो भी इसको खोलेगा, ड्रैगन को खोलेगा, हो सकता है कि उसके लिए भी हेल्थ हैज़ार्ड्स हो सकता है। तो इतना आसान नहीं है और इतना जल्दी भी इसको खोला नहीं जाता है, खोलने से पहले प्रिकॉशनरी स्टेप्स लेने पड़ते हैं। तो इसलिए ये जो प्रिकॉशनरी स्टेप लिए गए, तभी धीरे-धीरे थोड़ा प्रोसेस में टाइम लगा, एकदम से आप इसको नहीं खोल सकते हैं ड्रैगन को, कैप्सूल को, और जो खोल रहा है उसके लिए भी थोड़ा-सा खतरा हो सकता है। तो दोस्तों 9 महीने तक अंतरिक्ष में रहने के बाद सोचिए कितनी बड़ी उपलब्धि है ये। नासा की प्रसिद्ध भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री, भारतीय मूल की हैं सुनीता विलियम्स, अब धरती पर लौट आई हैं। अब इनको थोड़ा केयर में रखा जाएगा, इंटेंसिव केयर में, क्योंकि इन्होंने बहुत लंबा समय जो है स्पेस पर बिताया हुआ है। तकनीकी खराबी होगी, लेकिन अच्छा ये हुआ कि नासा और स्पेसएक्स ने जाकर के इनको वापस लेकर के आ गए हैं। और महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रयोग इन्होंने किए हैं, सुनीता और उनकी टीम ने, वहाँ माइक्रोग्रेविटी में इंसान का शरीर कैसे बिहेव करता है, और फिर जैविक अनुसंधान, रोबोटिक्स से जुड़े बहुत सारे काम किए हैं। कैप्सूल के इंजन ने एक्चुअली सही तरीके से काम करना बंद कर दिया था, जिसके कारण उनका ये डिले हो गया, नहीं तो ये बहुत पहले ही धरती पर वापस आ चुकी होती। अब इनका देखा जाएगा, ऑब्जर्वेशन में इनको रखा जाएगा कि क्या ये इनके शरीर ने कुछ गलत तरीके से रिएक्ट तो नहीं किया है, और फिर कोई और दिक्कत तो नहीं है। बहुत ही अच्छा सिनेरियो रहा ये, बहुत ही अच्छा उनकी रिसर्च वर्क तो उन्होंने किया ही, और साथ में अच्छा हुआ कि सही समय पर, एटलीस्ट 9 महीने वैसे काफ़ी समय होता है, लेकिन इसके बाद भी स्पेस एक्स की मदद से नासा उनको धरती पे वापस लेके आ गए। तो ये ऐतिहासिक स्पेस मिशन जो हमने आपको इसमें बताया, उम्मीद करते हैं आप भी इसको देख रहे होंगे। हमने इसको लाइव रिकॉर्ड किया है, लाइव देखा है, जिसकी हम लोग वीडियोस इसमें आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आप इसको देख सकते हैं। और इस मिशन के दौरान कई सारे रिकॉर्ड्स भी बने, जैसा हमने बताया है कि सुनीता विलियम्स ने 62 डेज़ का स्पेस वॉक किया है वहाँ पर, जो कि एक रिकॉर्ड ही है एक तरह से। जब बोइंग स्टार लाइनर से वापस लौटना संभव नहीं हुआ, तब नासा ने सुनीता विलियम्स और उनकी टीम को स्पेसएक्स ड्रैगन फ्रीडम कैप्सूल से धरती पर वापस लाने की योजना बनाई। ये अपने लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये स्पेसएक्स जो है ये एलोन मस्क का है, तो इससे उनकी क्रेडिबिलिटी और ज़्यादा उनको क्रेडिट दिया जाता है कि उन्होंने सेफ लैंडिंग में मदद की। वीडियो को आपने एंड तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत ही ज़्यादा ऐतिहासिक क्षण है। उम्मीद करते हैं आप भी इस क्षण का पार्टिसिपेट कर रहे हैं और खुशियाँ मना रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।